अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सब कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज सबका जो है बहुत ही वेलकम है मरियम ख़ान ब्लॉग्स में। आज की वीडियो का टॉपिक सुनकर शायद आप में से बहुत सी लेडीज़ बोलेंगी, यार ये तो मेरे लिए ही बनाई है वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक पर जो स्पेशली उन वुमेन के लिए है जो घर में होती हैं, बाहर जॉब नहीं करती, या फिर सोसाइटी में सिर्फ हाउसवाइफ जिन्हें समझा जाता है कि यार ये तो घर में रहती हैं, ये करती ही क्या हैं। और फिर भी वो सोचती हैं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ क्या, कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी है भी या नहीं है। हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट एज अ हाउसवाइफ, एज अ वुमेन। सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर वुमेन एट होम। हाउ टू फील स्ट्रॉन्ग, स्टे एट होम। घर वाली औरत की आइडेंटिटी। ये सब क्वेश्चन आज इस वीडियो में आंसर होंगे, कम्प्लीटली, डीपली, हॉनेस्टली। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में जो बातें मैं शेयर करूँगी वो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दें। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर दूं कि वो ख़वातीन जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहती हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकती हैं। वहाँ पे जो है आप मुझसे सेशन ले सकती हैं। यकीन माने, जब से मैं आप लोगों को ये सेशन का बताया, इतने ज़्यादा डीएम्स आते हैं। तो ये है कि आप लोग सेशन के बारे में पूछते हैं कमेंट में, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आएँ, वहाँ पे मैसेज करें। वहाँ मैं आप लोगों को डिटेल सा सेशन के बारे में बता देती हूँ कि सेशन लिया कैसे जाता है और कितनी देर का होता है और किस तरह लेना है। ये सारा कुछ जो है वहाँ मैं आपको बता दूँगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप लोग मुझे जाकर जो है वो मैसेज कर सकते हैं सेशन के लिए। चलें, अच्छा, इसके अलावा व्हाट्सअप का भी है एक नंबर, वहाँ पे भी आप लोग जो है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग होने का बेसिकली क्या मतलब होता है एक वुमेन के लिए। बहुत सारी औरतों को लगता है कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है बाहर निकलना, पैसे कमाना, लोगों को जो है सामने बोलना। लेकिन मैं आज आपको बता दूंगी कि जो है ना, मतलब क्या होता है, जो मतलब स्ट्रॉन्ग होता है उसका बेसिकली क्या मतलब होता है, अपने आप को मतलब किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हम लोग ये समझते हैं कि शायद जो औरत बढ़ चढ़ कर लोगों के आगे बोलती है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, जब आप घर में होती हैं, सुबह उठती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, घर संभालती हैं, ये सब ज़ीरो एफर्ट क्या काम नहीं है? बताएं आप मुझे। ये एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी हाँ, ये एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुबह उठना, बच्चों को देखना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, फिर बच्चों ने आना, बच्चों को देखना। तो यानी एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम खुद अपनी वैल्यू नहीं जानते। हम लोग जानते ही नहीं हैं कि हम लोग बेसिकली क्या रहे हैं। हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं जो बाकी नहीं कर सकते। चाहे घर में फूफी है, दादी है, चाची है, कोई भी है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम एक माँ कर सकती है या एक बहू बीवी कर सकती है, वो ये लोग नहीं कर सकते। ठीक है। तो पहला स्टेप है कि अपनी वैल्यू को आपने खुद पहचानना है। जब हम खुद ही अपनी वैल्यू नहीं जानते तो दूसरों ने कैसे जानना है। ठीक है। अब देखिए, आप कह रही हैं कि जी आपके पास आपने बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा जो है आपने एक हलवा बना दिया। अब आप कह रही हैं कि यार ये मतलब बिना जो है, अब जब तक आपको वो हलवा पसंद नहीं आएगा, आप कह रही हैं कि भाई लोग जो है उसकी तारीफ़ करते रहे। अब आपको उसके अंदर से थोड़ी सी जो है बिल्कुल नहीं आपको पसंद आ रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा, जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा लोगों ने तारीफ़ नहीं करनी। जब आप खाएंगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा, तो लोग खुद ब खुद उसकी तारीफ़ करेंगे, लोग खुद ब खुद उसको पसंद करेंगे, क्योंकि आप उसे खा रही होंगी। ये भी बात याद रखिए कि जो चीज़ जब तक आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगी, जब तक आप अपने आप को खुद वैल्यू नहीं देंगी, तो लोग नहीं देते। अपने आप पे रोज़ ये पूछें, आज मैंने क्या अचीव किया, आज मैं किसके लिए क्या किया जो मैटर करता है। ये नहीं है कि आपने घर में की, आज मैंने सफाई की, ये की, नहीं। ऐसी वो बात जो मैटर करती हो, ऐसी अचीवमेंट जो मैटर भी करती हो। ठीक है ना। जब आप ये सोचना शुरू करेंगी ना, आपको एहसास होगा कि आप कितनी पावरफुल हैं।
आप कितनी पावरफुल हैं, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, ठीक है ना। नंबर 2, कॉन्फिडेंस क्यों ख़त्म होता है घर में रहते रहते? आपको पता है कि बहुत सी औरतों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं आपको कुछ कॉमन रीज़न बता देती हूँ जिसकी वजह से जो हाउसवाइफ़ या घर में रहने वाली औरत का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। कभी आपने नोट किया होगा कि एक हाउसवाइफ़ है और जो एक जॉब कर रही है, फिर चाहे वो घर में बैठे ही कुछ जॉब कर रही है, उसका कॉन्फिडेंस और एक हाउसवाइफ जो फुल ऑन घर में रहती है अपने, उसका कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। क्यों होता है? ठीक है। एक बात याद रखें कि कंपैरिजन का जो पैशन है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम खोलो, किसी की जो ग्लैमरस लाइफ देखी, किसी की भी ग्लैमरस लाइफ देख ली। फेसबुक खोलो, किसी की प्रमोशन देखा। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी की फॉरेन ट्रिप की फ़ोटो देख ली, स्टेटस देख लिया, कोई कज़न घूमने गए हैं, किसी की बीवी, किसी के हस्बैंड ने किसी की बीवी को रिंग गिफ्ट कर दी है, फ्लावर दे दिए हैं। कंपैरिजन वाला जो होता है ये सब, और हम सोचने में पड़ गए हैं कि ये सब कर रहे हैं और मैं घर में बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ मैं इन बच्चों को संभाल रही हूँ, इनकी बातें सुन रही हूँ, उनके ताने सुन रही हूँ। ऐसे ही होता है ना। ये सुन, कंपैरिजन सिर्फ दुख देता है और कुछ नहीं देता। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, उनकी लाइफ का जो 10 सेकंड का क्लिप आप देखती हैं ना, जो आप सोशल मीडिया पे या वैसे देखती हैं, वो उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं होती, पूरी ज़िंदगी नहीं होती। ये जो हस्बैंड अपने वाइफ को गजरे दे रहा है या फूल दे रहा है, पता नहीं इससे पहले इस फ़ोटो के पीछे की कहानी क्या है। हो सकता है आपसे भी दर्दनाक कहानी हो, खौफनाक कहानी हो, आपको नहीं पता। अब यही देखें कि आप जो औरत जॉब करती है, जो औरत बाहर जाती है, जॉब करती है, उसका इतना क्यों नहीं होता? वो क्यों नहीं इतना लोगों की चीज़ें देख कर इफेक्ट, क्योंकि उसका फोकस अपनी जॉब होता है। अब जो घर में एक औरत होती है, उसका फोकस ना अपने बच्चे होता है, ना अपने हस्बैंड होता है, उसका फोकस टोटली वो इधर उधर रखती है अपना फोकस। अच्छा, इसने ये ख़रीद लिया, इसने वो ख़रीद लिया, इसने वो किया, इसने ये किया, यानी कि वो दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर कर रही होती है। उसका फोकस सिर्फ दूसरों को देखना होता है। लोग क्या कहेंगे, ये वाली जो जंजीर है ना, घर वाली जो एक हाउसवाइफ होती है ना, घर, मैं कहती हूँ अगर कुछ नया करना चाहे ना, कोई कोर्स करे, कोई यूट्यूब चैनल शुरू करे, कोई बिज़नेस आइडिया हो, फ़ौरन सुनती है घर संभालो, ये सब की ज़रूरत नहीं है, औरत को इतना अच्छा नहीं होती, लोग क्या कहेंगे, और वो वहीं रुक जाती है। मज़े की बात ये है कि अगर आपको कोई भी कुछ कह देता है कि भाई तुम तो ये कर नहीं सकती, लोग क्या कहेंगे, तो आप फ़ौरन वहीं रुक जाती हैं। हाँ भाई, लोग क्या कहेंगे। अब बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो मेरे से सेशन लेती हैं। मेरे ख्याल से हर औरत बीच में ये ज़रूर मुझे कहती है कि आप मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप कुछ नहीं भी करेंगी, लोगों ने तो तब भी कुछ कहना है, क्या नहीं कहना? क्या तब लोग कुछ नहीं कहेंगे? मुझे बताएं। कुछ भी नहीं कहेंगे तब लोगों का काम है कहना, और उन्हें कहने दें। वो 1 दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, 3 दिन कहेंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ करेंगी तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये जो है ना जंजीर हमारे पैरों में, लोग क्या कहेंगे, लोग कभी खुश नहीं होते, ये बात भी याद रखें। आप कुछ भी करें या ना करें, लोग बोलते रहेंगे। तो ख़ुद के लिए जीना सीखें। आप बोलती हैं, लोग आपको तब भी बुरा कहते हैं। आप खामोश रहती हैं, लोग आपको तब भी बुरा कहते हैं। जिन्होंने आपके बारे में बुरा कहना है वो बुरा ही कहेंगे। आप जितना मर्जी उनके लिए अच्छा बन जाए, ठीक है ना। अपनी ज़रूरतें इग्नोर करना। हम इतनी ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होती हैं कि अपनी ख़ुद की नीड्स हम भूल जाती हैं। कभी जो है ना, आखिरी बार आपको याद हो अपने लिए कोई पसंद की अपनी फेवरेट चीज़ कब ख़रीदी थी? आप मुझे बताएं। अब ये देखो, एक औरत है ना, जब वो बाज़ार जाती है या जब वो कहीं मॉल में जाती है या किसी सेल वगैरह आपकी शॉप पे जाती है, वो क्या ख़रीदती है किचन के लिए? यार, वो चीज़ जो आपकी अपनी पर्सनल चूज़ के लिए, अपनी 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 ज़ात के लिए, वो क्या है? किचन में चॉपर जो रखा है वो पूरी फैमिली के लिए यूज़ किया जाएगा, आपकी अपनी ज़ात के लिए तो नहीं यूज़ किया। आपने उसके अंदर अंडा बनाना है, खाना बनाना है, वो घर वालों के लिए, सबके लिए यूज़ है। मुझे ये बताएं कि आपने अपने लिए लास्ट टाइम क्या चीज़ खरीदी थी?
अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ ना बाज़ार, आपने देखा होगा मेरी शॉपिंग में एक चीज़ लाज़मी होती है और वो होता है चाय का मग लाज़मी होता है। क्यों? क्योंकि मग एक वाहद वो चीज़ है जो मेरी अपने लिए है। वो किचन में रखा हुआ साफ बता रहा होता है कि ये मरियम का है। मेरी एक आइडेंटिटी होती है उस मग के अंदर, पता होता है कि ये मरियम का है। अपने वो मेरी अपनी ज़ात के लिए, वो मेरे लिए, क्योंकि मुझे उसमें चाय पी के अच्छा लगता है, मुझे पसंद है डिफरेंट मग्स की कलेक्शन रखना, वो मेरे लिए है। तो आपने अपने लिए कोई ऐसी कोई चीज़ क्या ख़रीदी थी? सिर्फ़ अपने लिए कोई वक्त निकाला है कभी? सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से कुछ किया है कि यार आज मेरा दिल कर रहा है ऐसा करती हूँ, आज बेकिंग करती हूँ, मैं करती हूँ। आज मेरा दिल कर रहा है ऐसा करती हूँ, आज कुछ मज़े की मीठी चीज़ बनाती हूँ। जब हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक गिर जाता है। मैं आपको बताऊँ, गिरता चला जाता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म होता चला जाता है जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते। एप्रिसिएशन का ना होना, घर का काम करो, कोई थैंक यू नहीं, खाना बनाओ, कोई कम्प्लीमेंट नहीं, बच्चे संभालो, कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं, और धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं मेरी कोई अहमियत ही नहीं। लेकिन मैं आज आपको बोलूँगी आपकी अहमियत है, बहुत ज़्यादा है, और इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह से शाम तक जो आप घर की सफाई करती हैं, काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं, और बाद में अपने आप को थोड़ी देर बैठ कर सोचती हैं यार कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं मिलता, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप कुछ भी कर लो, आप कितना मर्ज़ी अच्छा खाना बना लो, जितना मर्ज़ी अच्छा घर चमका लो, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। जो करना है अपने लिए करो। मुझे लगता होता था शुरू में, मैं आपको बताती हूँ, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, मुझे ये लगता होता था कि यार आप लोगों को अच्छा खिलाओगे, अच्छा साफ़ सुथरी जगह उन्हें दोगे, उनके लिए अच्छे-अच्छे खाने बनाओगे, अपने आप को थकाओगे, लोग खुश होंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। पर मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुकिंग की है, बहुत कुकिंग की है यार। मैंने वो डिशेस बनाई हैं जो शायद कभी किसी ने खाई भी नहीं होंगी, जिनके लिए मैंने बनाई है, बट उनकी तरफ से मुझे एक एप्रिसिएशन का वर्ड नहीं मिलता। ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ, देन वाई मैं अपने आप को क्यों थकाती हूँ, मैं क्यों अपने आप को थका रही हूँ किचन में। तो मैंने बैक फुट करना शुरू कर दिया, मैं पीछे होना शुरू हो गई, क्योंकि मेरे खाने, मेरी कुकिंग किसी की तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मुझे ये चीज़ पता चल गई तो बस ठीक है। जब मेरे बच्चे बड़े हुए, मैंने अपने बच्चों के लिए करना शुरू किया, और मेरे बच्चे उसकी तारीफ़ भी करते हैं। जहाँ आपकी कदर हो, चाहे बच्चा ही करे, उसके लिए करें। घर में रहकर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रहने की जो है ना टिप्स मैं आपको बताती हूँ, प्रैक्टिकल टिप्स जो है। ये बात याद रखिए कि जो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली में काम करती हैं लाइफ में। जी हाँ, अपनी मॉर्निंग रूटीन बनाएं। सुबह का वक्त आपका होता है, बच्चों का स्कूल जाने से पहले या फिर जब सब सो रहे होते हैं। आप मुझे कहती हैं आप इतनी जल्दी क्यों उठती हैं? क्योंकि वो टाइम मेरा होता है। उस टाइम में ना मैंने किसी बच्चे को कुछ देखना होता है, ना मैंने हस्बैंड को कुछ करना होता है कोई काम, ना मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कोई काम करना होता है। वो टाइम मेरा होता है, और मैं खामोशी से उस टाइम को बहुत अच्छा गुजारती हूँ। उस टाइम में मुझे अच्छा लगता है, कुछ टाइम मैं अपने लिए गुजारती हूँ। सुबह के टाइम जब कोई भी ना हो, उस घर में सब सो रहे होते हैं, मैं घर की सफाई करती हूँ, क्योंकि मेरा स्ट्रेस, मेरी एंग्जाइटी सब घर के काम करके ख़त्म होती है। मैं आपको बताऊँ, अगर मुझे हो, वैसे तो अब नहीं होता, लेकिन होता मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं सुबह सुबह अपने घर की सफाई कर लूँ। सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकाला करें। ये 30 मिनट जो होते हैं ना, इन 10 मिनटों में कुरान, दुआ, कुछ भी पढ़ें, हल्की सी वॉक करें, ठीक है ना, कुछ लिखें, कोई मोटिवेशनल कंटेंट देखें। ये रूटीन आपको पूरा दिन एनर्जी देती है। अच्छा, मॉर्निंग के वक्त ना, सुबह के वक्त कोई अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो देख लिया करें। इससे क्या होगा, सुबह के वक्त जो चीज़ आपने सुनी होती है ना, वो सारा दिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं मतलब एक फ़िल्म की तरह चल रही होती है।
कोई एक स्किल सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। घर में रहने का मतलब ज़िंदगी रोक देना नहीं होता। ऑनलाइन कितनी चीज़ें अवेलेबल है, कुकिंग स्पेशलाइजेशन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ऑनलाइन टीचिंग है, और जो है टेलरिंग है, कंटेंट क्रिएटर है। एक स्किल आपको आइडेंटिटी बनाती देती है यार, और जब आपके पास आइडेंटिटी होती है ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल है। आपको क्या लगता है कि आप घर पर दिन के काम करेंगी, आप कुकिंग करेंगी, कोई ये आपकी आइडेंटिटी है? अरे भाई, इसको तो कोई पूछता भी नहीं है। दुनिया के इतने काम करो, दुनिया खुश नहीं होती। ये तो मतलब वो वाला हिसाब है, खाया पिया और डकार मार के ख़त्म, लात मार दी, ये वो वाला हिसाब होता है। आपकी मेहनत पे लात मार देते हैं लोग। अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी एक पहचान बनाओ। अब ये चीज़ आपने करनी है, अपनी एक पहचान आपने बनानी है, ठीक है ना। बाउंड्रीज सेट करें घर में भी। हाँ, हम लोग क्या होता है, हम लोग सिर्फ बाहर वालों से बाउंड्रीज सेट करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी आप किसी मॉल में जाएं, किसी दुकान में जाएं, अब मुझसे आप लोग अक्सर पूछते हैं आपकी बाउंड्रीज कैसे सेट करें। मैं बड़ा इजीली आपको एग्जांपल आज देती हूँ। किसी शॉप पे जाए ना, तो साथ कोई आंटी खड़ी है, आपने कोई क्रीम उठाई है और आप यूँ देख रही हैं, वो आंटी पूछ रही हैं, बेटा कैसी है ये क्रीम, अच्छी है? आप उनको, आप नहीं उनको डिटेल से बताएंगे, आप कहेंगी हाँ जी अच्छी है। अच्छा, वो आंटी फिर आपसे बात कर रही हैं, तो बेटा आपने यूज़ की है, ठीक है? आप नहीं, देख लें, आपने लेनी है तो आप ले लें। मतलब आप उस आंटी से डिटेल में बात नहीं करती। आप उस आंटी को ज़्यादा लिफ्ट नहीं देती, क्योंकि आप उनको नहीं जानती, आपके लिए अजनबी है। दुकान में एक शॉपकीपर है, कोई भी है, कोई जो लड़की होती है सामने जो खड़ी होती है, शॉप चीज़ें बेच रही होती है, अक्सर शॉप्स पे फीमेल्स होती हैं। अब वो आपसे टू द पॉइंट बात करती है, ये लेना है, हाँ जी लेना है, ठीक है ले लिया, नहीं लेना ना ले। अब आप उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर तो नहीं कर रही हैं, वो आपसे तो नहीं कर रही कि उसके घर के हालात क्या है, क्यों है। अगर आप उससे पूछती भी हैं, बेटा आप यहाँ पे जॉब क्यों कर रही हो, तो वो आपको बहुत नापा तोला जवाब देती है, डिटेल से नहीं देती। कि मेरे अंकल की शॉप थी, मुझे ऑफ़र होगी, मतलब नापा तोला जवाब देगी वो आपको, क्योंकि वो आपके लिए अजनबी है। इसी तरह घर में भी अपनी बड़ी बाउंड्री सेट कर लो। जो लोगों को आप पसंद नहीं करते, जिन लोगों को आप बात नहीं करना चाहते, उनको बस नापा तोला जवाब दें, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल रूड हो जाए। जो चीज़ आपको हर्ट करती है वो क्लियरली बोलें, अपनी फीलिंग्स को छुपाए मत। अपने टाइम और एनर्जी किसी पे लगाना, ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपना वक्त और अपनी एनर्जी, अपने वर्ड्स कहाँ पे लगाने हैं। ऐसी जगह अपना वक्त और एनर्जी ज़ाया करना जहाँ आपकी कदर नहीं है, वहाँ पे मत करें, बिल्कुल भी मत करें। जो औरतें बाउंड्री सेट करना जानती हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। मैं आपको बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जो औरतें बाउंड्री सेट करना जानती हैं। अपने आप से ना बात करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत अच्छी है। दिन में कई बार हम अपने आप को मेंटली जो है ना गालियाँ दे रहे होते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, मैं स्टूपिड हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि कहीं घरों में दो बहुएं होती हैं, तो एक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, दूसरी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो दूसरी अपने आप को कोस रही होती है बैठी हुई, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, ये वो। आप ऐसे नहीं हैं, वो ही ऐसे हैं। अपने आप को क्यों कोस रही हैं? आपकी पर्सनैलिटी किसी की मोहताज नहीं है। अपने आप को मत कोसे। ये नेगेटिव जो सेल्फ टॉक होती है ना, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आप अपने आप से जो एक बात याद रखें, इंसान किसी दूसरे इंसान की इतनी नहीं सुनता जितनी वो अपने आप की सुनता है। मैं आपको बताऊं, इट्स रियलिटी। हम जितनी अपने आप की सुनते हैं ना, हम किसी की नहीं सुनते। हम किसी दूसरे इंसान की, अब मज़े की बात है, कोई हमसे कोई दूसरा इंसान बात करते तो हम सोचते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम आप अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं, हम क्यों नहीं सोचते, क्योंकि हमें पता होता है हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। अपने आप से पॉजिटिव बातें किया करें। मैं कैपेबल हूँ, मैं अपने घर की जो है ना रीढ़ की हड्डी हूँ, मेरे खाने की वैल्यू है, मेरे काम की वैल्यू है,
ये चीज़ें जी है ना, मतलब लगता है शुरू में, लेकिन आपको लगेगा शुरू में कि यार मैं अपने आप से क्यों ये कह रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट करें, ये काम करता है। जब आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करती हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। जो जो इंसान में पॉजिटिविटी होती है वो ऑटोमेटिक उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। ये बात भी याद रखिए। और कभी आपने देखा होगा जो इंसान पॉजिटिव होता है ना, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से अगले बंदे से बात करता है। ऐसा ही है। अपनी अपीयरेंस ठीक रखें। याद रखें कि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम घर में होते हैं ना तो अक्सर सोचते हैं कौन देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप खुद देख रही होती हैं अपने आप को। जब हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, जब हम साफ़ सुथरे नीट क्लीन कपड़े पहनेंगे, जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। वाह यार, मैं जब हम अपना ख्याल रखते हैं ना, स्किन अच्छी लग रही होती है, ग्लो कर रही होती है। अब आप लोग आज मुझसे आप यार बड़ी ग्लो कर रही हैं आजकल, क्योंकि मैं अपना ख्याल रखती हूँ, मुझे अपनी केयर करनी होती है। जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी स्किन से प्यार होती है, मोहब्बत होती है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी स्किन ग्लो कर रही है। मैं आपको बताऊँ, मैं आज से 2 साल पहले तक ना मैं भी आपकी तरह घर में ये कभी कोई सूट कहीं से फटा है, कोई सूट कहीं से फटा है, मैं भी ऐसे ही पहना करती थी कि यार कौन देख रहा है। नए-नए कपड़े अलमारी में सजाए रखने मैं आपको बताऊँ, मैं नए-नए कपड़ों को ना अलमारी में सजा के रख देती थी कि कहीं आने-जाने पे पहनूँगी, अम्मी के घर जाऊँगी, वहाँ पहनूँगी। हाँ, ऐसे ही करती थी मैं कि मैं तो अम्मी के घर जाऊँगी ना फिर पहनूँगी नए कपड़े। लेकिन फिर अब मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे ये जब मुझे घर में पहनने चाहिए, अब मैं 1 से 2 सूट मैं रख देती हूँ, बाकी मैं घर में पहनती हूँ। क्यों भाई? हुँ? मैं अपने आप को क्यों क्यों अच्छा ना दिखूँ? रोज़ फ्रेश हो जाएँ, अच्छे कपड़े पहने, सिर्फ़ अपने लिए। जब आप मिरर में देखें ना तो सैटिस्फाई हों, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है आपके अंदर। टॉक्सिक रिलेशनशिप से ना दूर रहें। आपकी ज़िंदगी में कोई है जो हर वक्त आपको क्रिटिसाइज़ करता है, जो आपको आपकी एफ़र्ट को इग्नोर किया जाता है। मैं जानती हूँ हमेशा दूर रहना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप अपनी एनर्जी कंट्रोल कर सकती हैं। उनके वर्ड्स को अपने अंदर मत घुसने दें, इग्नोर करें ऐसे लोगों को। मैंने क्या कहा? इग्नोर करें। एक बात याद रखो कि ये जो है ना, प्रैक्टिस करो, ये उनका ओपिनियन है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। ये वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ये आपकी रियलिटी नहीं है। आप ऐसी हैं नहीं, आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, आप ऐसी नहीं हैं। कोई एक गोल बना लो अपनी लाइफ में, छोटा सा गोल होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो इस महीने 5 बुक्स पढ़नी है, एक नई रेसिपी तैयार करनी है, यूट्यूब चैनल शुरू करना है, वेट लॉस करना है, यानी कुछ गोल होना चाहिए। गोल होते हैं तो डायरेक्शन होता है ना, यानी जब आपका एक गोल होगा तो आपका जो पूरा माइंड फोकस होगा उस गोल पे होगा, फिर आपने उस गोल पे फोकस करना है। ठीक है। आप लोगों से एक ज़रूरी बात मैं बता दूं अगेन, बहुत सारी सिस्टर जो मुझे मैसेज करती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत अकेला फ़ील कर रही हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं घर में कोई मुझे समझता नहीं है। ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो यूनिक है कि आप मुझे पर्सनली हेल्प कर सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पर सेशन का मैंने आप लोगों के साथ ज़िक्र किया था। ठीक है ना। अगर आप चाहती हैं कि अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना, ठीक है ना, लाइफ कोचिंग लेना, कॉन्फिडेंस या मेंटली पीस के बारे में जो है गाइडेंस लेना, या उसके बारे में आपको बात करनी है, अपनी कोई भी आपकी फैमिली इशू है, हस्बैंड के साथ मसला है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सी औरतें चाह रही होती हैं कि बस हमें कोई सुन ले, इतना बहुत है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं। ठीक है। मैं वहाँ जो हूँ अवेलेबल हूँ और पूरी प्राइवेसी के साथ आपकी बात भी सुनती हूँ और आपको सलूशन भी देती हूँ। ठीक है। चले, तो आप फील करती हैं कि एक बात याद रखें कि स्ट्रॉन्ग वुमेन का मतलब जो होता है ना, हमारी सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग वुमेन वो है
जो इमेज बना कर रखा हुआ है ना, वो कुछ ऐसा है कि सूट में ऑफिस जाना, इंडिपेंडेंट पैसे कमाना, किसी की परवाह ना करना, ये एक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन रियल में स्ट्रॉन्ग, हालांकि एक औरत है जो सूट बूट पहन कर तैयार श्यार होकर ऑफिस जा रही है, उसको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर इतनी डरी हुई है, ये सोच रही है मतलब पता नहीं ऑफिस में जाके मुझे किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, अपने बॉस से डर रही है, अपनी कोलीग से डर रही है। लेकिन रियल स्ट्रॉन्ग औरत वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग औरत पता क्यों होती है? अपनी फीलिंग्स समझती है और उन्हें एक्सप्रेस भी कर सकती है, दूसरों की हेल्प करती है, लेकिन ख़ुद को खोती नहीं है, हमेशा पहले नंबर पे अपने आप को रखती है, वो ना कहना भी जानती है। अब बताओ ये कौन सी स्ट्रॉन्ग औरत है जो घर में तो वो बड़ी ठाठ से रह रही है, अभी मैं जॉब कर रही हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ, ऑफिस में वो अपने बॉस को मतलब अगर वो कोई काम नहीं करना चाहती है, थकी हुई, तो वो इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इनकार करने का। तो गिल्टी फील करना ना करना, अपने ड्रीम्स पूरा करना जानती है, अपने गोल्स पूरा करना जानती है, लोगों की बातों का प्रेशर नहीं लेती, मतलब ये स्ट्रॉन्ग औरत होती है। एक उसके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे। पाकिस्तान में ना, और ऑनेस्टली पूरी दुनिया में, घर में रहने वाली औरतों की मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है। कोई भी नहीं पूछता कैसी हो, ठीक हो, खामोश क्यों हो, चुप चुप क्यों हो, तुम्हारे जो है सर में दर्द क्यों रहने लग गया, क्योंकि लगता नॉर्मल है यार, नॉर्मल है, पैराडोल खाई ठीक हो गया, ऐसे ही होता है ना। लेकिन नहीं, हम भी इग्नोर करते हैं, लोग भी। अगर हम ही अपनी हेल्थ को सीरियस नहीं लेंगे तो कोई और कैसे लेगा? याद रखें कि अपनी हेल्थ को पहले नंबर पे रखें, पहले नंबर पे अपनी हेल्थ को रखो। एक माइंड सेट जो है ना, जो आपकी लाइफ बदल सकता है। घर को जो है ना अपने कैंप पे समझे, बेसिक कैंप जो होता है ना वो समझे। बेसिक कैंप वो जगह होती है जहाँ से माउंटेन, पहाड़ जो होते हैं ना वो नज़र आ रहे होते हैं। रेस्ट, इंसान वहाँ जाके रेस्ट करता है, प्लान करता है, एनर्जी जो है वो अपनी बिल्ड करता है, अपनी एनर्जी लेके आता है, रिसोर्सेज कलेक्ट करता है। आप भी वही कर रही हैं, घर में रहकर अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, अपनी फैमिली को इनकरेज कर रही हैं, दे रही हैं, ठीक है ना। अपने आप को डेवलप कर रही हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये भी बात याद रखें। ये वीकनेस कोई नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए, यानी अच्छी बोलने का अंदाज़ आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ओपिनियन देना, अपनी फैमिली डिस्कशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर शामिल करें। कम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करें, लोग अगर आपको कोई अच्छा कह रहा है तो अगर किसी ने चलो तंज़िया भी अच्छा कह दिया ना तो उसको शुक्रिया बोल दें। अब ये नहीं कि उसको पलट के तंज कर रहे हैं। ना कहना सीखें, पोलाइटली तरीके से ना कहना ज़रूर सीखें। अपनी बेटियों को भी सिखाएं कि बेटा, अब ये नहीं है कि भाई माँ ने तो कर लिया अब तुमने करना है, नहीं, माँ को आज ही से शुरू करना पड़ेगा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को मजबूत करना, तो बेटियां भी करेंगी। तो बेटियों को ये कहो कि बेटा मुझे देखो आपकी माँ कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये मत कहो मैं कितनी जुल्म सह रही हूँ, सास नंदों के तहने सह रही हूँ, मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, ये मत कहो यार प्लीज़, इसे स्ट्रॉन्ग होना नहीं कहते। खुश रहो, खुश रहना सीखो। आप खुश रहोगी तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। आप खुश रहो, अपने लिए खुश रहो, ठीक है। तो यार आज की वीडियो का एक ही मैसेज था, घर में रहना आपकी लिमिटेशन नहीं, आपकी चॉइस है। और जब ये चॉइस कॉन्फिडेंस के साथ ली जाए ना तो आप दुनिया की एक सबसे स्ट्रॉन्ग औरत होती हैं। आप अपने घर की रीढ़ की हड्डी है, आप अपने बच्चों की पहली टीचर हैं, आप अपनी फैमिली की इमोशनल बैकबोन है। आप स्ट्रॉन्ग हैं, सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है ये आपको। और अगर आज की वीडियो आपके काम आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें किसी ऐसी दोस्त के साथ, किसी ऐसी सिस्टर के साथ
जिसे आज इसकी ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है तो आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।